वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, पार्ट नंबर 6 टाइप्स ऑफ प्लान्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लान्स में। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, सेकंड पॉइंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे, थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे वो है पॉलिसीज़, फोर्थ पॉइंट है प्रोसीजर्स, फिफ्थ पॉइंट है मेथड, सिक्स पॉइंट है रूल्स, सेवन पॉइंट है प्रोग्राम्स, एट्थ पॉइंट बजट। इन एट पॉइंट के बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो होगा हमारा वो है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए। किसी भी प्लान को अगर डन करना है तो पहले ऑब्जेक्टिव डन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव प्लानिंग कंसिडर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें शुड बी रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा। बी पॉइंट शुड बी रिलेटेड टू रिजल्ट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इट मस्ट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म के अंदर मेजर्ड होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी अचीवेबल, और अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, अचीव कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लानिंग क्रिएट होती है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा है वो है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक मेथड, एक तरीका जिसमें हम अपने टास्क को पूरा करते हैं थ्रू प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। सो इसमें पॉइंट बताया गया, फर्स्ट इट इज़ द टास्क ऑफ टॉप लेवल पीपल। टॉप लेवल पीपल के लिए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। बी पॉइंट है, इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, हमारी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को क्लियर करता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस एनवायरनमेंट को डन करता है। इट प्रोवाइड द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी, और ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को क्लियर करता है। यानी कि इसमें पॉइंट क्या क्या बता रखे, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, फ्यूचर के बेसिस पे काम करना चाहिए, फ्यूचर की ऑब्जेक्टिव को लेकर प्लानिंग करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होनी चाहिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट में सूटेबल करती हो। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इनको भी सूटेबल रहे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब सप्लायर्स, गवर्नमेंट, अदर्स, उनको भी सूटेबल रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ऐसा हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया पॉलिसीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलिसीज़ की बात की जाए तो पॉलिसीज़ एक होता है हमेशा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज़ मतलब हम किस तरीके के तरीके अपना रहे हैं किसी भी प्लानिंग को करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के बेसिस होना चाहिए। अगर हमारी पॉलिसी ऐसी है जो ऑब्जेक्टिव के अनफेवरेबल है, यानी कि फेवरेबल नहीं है, तो वहाँ पे पॉलिसी बिल्कुल बैड इफेक्ट डालती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव को लेकर एकदम पॉजिटिव नेचर की रहे। सेकेंड पॉइंट है इसमें गाइड मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो जिसमें मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली डन करता हो। पॉलिसीज़ डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स, बड़े पैमाने पॉलिसीज़ होनी चाहिए और मैनेजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसमें मैनेजर फंक्शन कर सकता है, यानी कि मैनेजर प्रॉपर्ली अपने वर्क को डन कर सके। पॉलिसीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम। एज ए मैनेजर पॉलिसीज़ हमारी ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉब्लम को हैंडल करके उनको सॉल्व कर सके, ना कि प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाए। तो पॉलिसीज़ हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए मैनेजर को, एज ए मैनेजर, कि किसी भी प्रॉब्लम को हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए प्लानिंग करें, तो जो पॉलिसीज़ है वो ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, प्रॉब्लम को हैंडल कर सके और प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल सके, जो सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजर का और उसका एक फंक्शन है। तो पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोसीजर्स का मतलब तरीका, एक सीक्वेंस बनाना। किसी भी प्लानिंग को करने के लिए सीक्वेंस ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हमें 4 स्टेप में हमें प्लानिंग करनी है, हमें 4 स्टेप के अंदर हमें वर्क को डन करना है, तो उसका एक सिक्वेंशियल होना चाहिए। सिक्वेंस यानी सीरीज़ होनी चाहिए कि फर्स्ट वर्क फर्स्ट पॉइंट पे डन होगा, सेकंड वर्क सेकंड पॉइंट पे, थर्ड फिर थर्ड पे। ये नहीं कि फर्स्ट वर्क को डन करने के बाद हम थर्ड वर्क के ऊपर आ जाए, थर्ड स्टेप के ऊपर आ जाए और सेकंड को इग्नोर कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता प्लानिंग प्रोसेस में। हर चीज़ एक सिस्टम वाइज चलती है, एक प्रोसीजर वाइज चलती है, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलती है, सीक्वेंस वाइज चलती है। सबसे बड़ी बात है सीक्वेंस होनी चाहिए। सीक्वेंस मतलब सीरीज़ होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़। दे आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि सीरीज़ वाइज ऑर्डर होना चाहिए। जनरली मीन फॉर इनसाइडर्स ओनली। इनसाइडर यानी कि एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स ही इस तरीके के वर्क को समझ पाते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बी टेकन
टू एनफोर्स अ पॉलिसी, पॉलिसी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हो, और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैनेजर अपने फंक्शन को करे, वर्क को डन करे और प्रॉपर्ली अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेथड। मेथड भी एक तरीके से हमने स्ट्रेटेजी बात करी थी, मेथड भी अलग अलग यूज़ करता है मैनेजर एज अ प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। मेथड एक तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि मेथड ऐसा नहीं होना चाहिए जो इफ़ेक्टिव नहीं हो, एक तरीके से स्टैंडर्डाइज मेथड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड विच अ टास्क हैज़ बी परफॉर्म्ड, टास्क परफॉर्म करने के लिए मेथडोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव टाइम एंड मनी, अच्छा मेथड सेलेक्ट करोगे ऑल्टरनेटिव में से तो टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा, मनी भी बचेगा। मेथड वेराई फ्रॉम टास्क टू टास्क, जैसे जैसे टास्क चेंज होता है वैसे वैसे मेथड चेंज करना पड़ेगा। एक ही मेथड सब टास्क के ऊपर नहीं लग सकता। फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स करते हैं तो एक ही फॉर्मूला हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बताई गई है मेथड के बारे में, और मेथड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को गाइड करना चाहिए। जैसे हमने मेथड क्रिएट करा है उस तरीके से एम्प्लॉय को गाइड करके हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है रूल्स के बारे में। रूल्स स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। रूल्स एंड रेगुलेशन विदाउट प्लानिंग बेकार है, रूल्स रेगुलेशन के बिना प्लानिंग यहाँ पे बेकार है। अगर हम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम एंड कानून को फॉलो करते हुए हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग बहुत ढंग से प्रॉपर्ली डन होगी। तो सबसे बड़ी बात बता रहा है कि स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, जो प्लानिंग को प्रॉपर्ली क्लियर करते हैं। हालांकि ये रिजिड होते हैं नेचर के अंदर, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इनको फॉलो कर लिया जाए तो प्लानिंग बेहतर होती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो अप्लाई है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम्स। दे आर ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड रूल्स। रूल्स, प्रोसीजर, गोल्स एंड पॉलिसी चारों का कॉम्बिनेशन है प्रोग्राम, जिसको हम कंडक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करना किसी वर्क को अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। ये प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हमने प्लानिंग करी उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करा तो हमारी प्लानिंग सारी बेकार चल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्लानिंग प्रोसेस का। टाइप्स ऑफ प्लानिंग का, इंश्योर सिस्टमेटिक वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड डिटेल्स स्टेटमेंट, जो हम वर्क करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट अपनाते हैं उसका एक डिटेल स्टेटमेंट होता है। और प्राइमरी प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल, और ज़्यादातर टॉप लेवल के द्वारा, टॉप लेवल मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सनस के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बजट। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म। किसी भी प्लानिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बजट, यानी कि बजट एक सोल है प्लानिंग की आत्मा है बजट। अगर विदाउट बजट हम प्लानिंग करते तो हमारा प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बजट में हमें डिफाइन करना होता है कि हम कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं और कितना फ्यूचर के फैक्ट एंड फिगर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। इट क्वान्टिफाइज फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर यानी कि न्यूमेरिकल टर्म में, नंबर्स में हमें बताया जाता है कि हम किस तरीके से अपने बजट बना रहे हैं। इट सर्व एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है बजट के द्वारा। किसको? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है किसके साथ? फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस के साथ। हमने जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस डन करी है। बजट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। जो बजट प्रिपेयर होता है वो मैनेजर्स द्वारा हर लेवल पे प्रिपेयर होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। तो इस तरीके के हमने इस चैप्टर में आखिरी जो पॉइंट है, आखिरी जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ा। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, प्लानिंग वाला चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये हमारा आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। तो हमने इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ प्लान डिस्कस करे, जिसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स एंड बजट के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करा। थैंक यू।